हरि साहिब सो दिल अटका, मेरा साहिब सो दिल अटका। गुरु साहिब ने दया करी मन घोड़ा जल्दी झटका, मेरा साहिब सो दिल अटका, मेरा साहिब सो दिल अटका। दो दरवाजे लगा दिए जब, गाजी मर्द वहीं अटका। दो दरवाजे दोनों की रखी मुंदलई है, दोनों की रखी अजब चांदना चटका, मेरा साहिब सो दिल अटका, मेरा साहिब सो दिल अटका।
साहेब सो दिल अटका मेरा, साहेब सो दिल अटका, साहेब सो दिल अटका मेरा। गुरु साहेब ने दया करी मन, घोड़ा जल्दी झटका मेरा, साहेब सो दिल अटका। गा गा pani da ga ni ba ga pani ba ga pa ga sa sahib so dil atka दरवाजे लगा दिए जब गाजी मर्द वहीं अटका, दोनों खिड़की मूंद लई है अजब चांदना चटका मेरा, साहेब सो दिल अटका। साहेब सो दिल अटका। ये भी साहेब सो सावल डो माने सावल डो माने भायो, देखत ही चित डोलु माय सावल डो माने भायो, सुहानी सूरत रंग भरी मूरत, सुहानी सूरत मुख सोबी न बजाए सावल डो माने बा, सावल डो बल डो माने बा, सावल डो माने बा, सावल डो माने बा, सुहानी सूरत रंग भरी मूरत, सुहानी सूरत रंग सानी बनी राजा बनी बजा निदा बनी बजा निदा बनी बरे जारी निदा बनी दादा गगा दादा दादा गगा पापा गगा दादा गगा दादा नी पापा गगा पापा नी निदा गगा पापा नी निदा गगा पापा नी निदा निसा निदा सुहानी सूरत रंग भरी मूरत, मुख
खसो बीना बजाए सावल डो माने भा डो सावल डो माने भा माने भा मा राम 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 सीताराम सीताराम हरि राम 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 सीताराम सीताराम पार्वती पते कुंडलिका श्री ज्ञानदेव तुकाराम गोपाल कृष्ण महाराज की जय। अवधूत चिंतन श्री हनुमान हरि की जय। श्रीमद सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सद्गुरु महिपतिनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। श्रूयतां देवदेवेशो नारायण जगत्पति त्वदीयेनावधानेन कथयिष्ये शुभा कथा। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्रोता वक्ता श्रीवासुदेव हरि पाण्डुरंग हरि वासुदेव हरि पांडुरंग हरि वासुदेव हरि। इंतजार की घड़ी समाप्त हुई। क्योंकि जीवन में प्रतीक्षा बहुत आवश्यक है। प्रतीक्षा और तितिक्षा। तितिक्षा तो आदमी करता है लेकिन प्रतीक्षा करना नहीं चाहता। लेकिन क्या करें, प्रतीक्षा करना पड़ती है। जहां देखो वहां प्रतीक्षा है। किसी भी काम से निकलो, निश्चित समय ठहरा के भी निकलो, लेकिन वहां जाके बोले क्या बोले, प्रतीक्षा। सिनेमा हॉल में सबसे पहले बिफोर पहुंच गए, सामने क्या है बोले श्वेत पटल, प्रतीक्षा, जो अपने हाथ में नहीं है। कब होगा बोले समय पे तो आए हैं, अब होगा तो होगा। 7 का समय था, 8 बज गए। फिर भी अभी गाड़ी लाइन पे आते आते, बॉम्बे रूट पर आते आते अभी 8:15 साढ़े 8 हो गए। गंतव्य स्थान तक कब तक पहुंचना है बोले चल ही रहे हैं, पहुंचेंगे कब बोले मालूम नहीं। लेकिन एक छोटी वजह है जिसका नाम लेना बहुत आवश्यक है, जिसे कहते हैं बाढ़ वजह। परसों नाम लेने का रह गया। छोटी छोटी है, उस छोटी को कहते हैं बाल। लेकिन वजह तो हर चीज को है। बिला वजह कुछ नहीं होता। अगर बिला वजह कुछ होने लगेगा तो समझो कुछ हो रहा है। नहीं
परसों ऐसा ठहरा था कि हिंदी होना है। हाँ मराठी हिंदी समझतो। हाँ, बात तो समझने की है, भाषा कोई भी हो। अर्थ की क्या भाषा हो सकती है? अर्थ दृष्टिगोचर नहीं होता, अक्षर दृष्टिगोचर होते हैं। शब्द लिखे जाते हैं, अक्षर लिखे जाते हैं, लेकिन अर्थ, बोले अर्थ बुद्धिगम्य है। उतर जाए बात, समझ में आ जाए बात, समाप्त। किसी भी भाषा में कहो, भाषा तो बाह्य रूपांतर है, अंतर्निहित क्या है? बोले अर्थ। अर्थ कभी आंखों को नहीं दिखता। अगर जिसको अर्थ समझते हो उसमें क्या अर्थ है, अगर ऐसा प्रश्न किया जाए तो निरर्थक ही लोग भागते हैं। अर्थ में कोई अर्थ नहीं है। निरर्थक का भागना, क्या सार्थक है और क्या निरर्थक है? बोले इस बात का विचार जीवन में कर लेना चाहिए। इसलिए छोटी छोटी वजह होती है, उस वजह से आदमी अटक जाता है, प्रतीक्षा जीवन बन जाती है। आखिर प्रतीक्षा काय की है? बोले जाने कहो या अनजाने कहो, प्रतीक्षा है मृत्यु की। कब मरोगे ऐसा अगर पूछा जाए तो कोई बता नहीं सकता कि हम इस फलानी तारीख को मरेंगे। और मान लो जिसने बता दिया तो उसको कहा जाएगा बहुत बड़ा पहुंचा हुआ महात्मा है। मरने के बाद लोग कहेंगे कि मरने से पहले बता गया था कि मैं इस तारीख को मरूंगा और जैसा कहा वैसा हुआ। उसके बारे में हुआ, तुम्हारे बारे में क्या हुआ? बड़े बड़े भविष्यवक्ता कह रहे हैं कि अगले कुछ सालों में दुनिया समाप्त हो जाएगी। भविष्यवक्ता है तो जो भविष्यवक्ता है वो दुनिया समाप्त करने की बात करते हैं, खुद की बात बोले बचा के करते हैं। कि दुनिया ही समाप्त हो जाएगी तो तुम कहां रहोगे? जब तुम ही नहीं रहोगे तो तुम्हारे भविष्य का क्या होगा? ऐसी बात कहने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन एनकेन प्रकारेण प्रसिद्धो पुरुषो भवेत्, कुछ न कुछ गईबी बात, रहस्य बात कह देना, अपने आप को एक फेम करना है, विख्यात करना है। कहने का मुद्दा और कारण सार इतना ही है कि छोटी छोटी वजह। प्रतीक्षा क्या है? बोले मृत्यु। कब तक जियोगे? बोले मरने तक जिएंगे। मरोगे कब? बोले जानते नहीं। अगर जान लिए जाओगे तो वहां तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आखिर क्या जानोगे? कोई कहता है भगवान को जानो, कोई कहता है खुद को जानो, कोई कहता है आत्मा को जानो। अनेक अनेक शब्दों की अलग अलग अर्थ हैं, बात एक ही है। लेकिन बात केवल जानने की है, मानने की नहीं। मानते मानते, मान डोलोते डोलोते तो इतने साल हो गए, इतनी परंपराएं हो गई, मान ही डोल रही है। स्वर्ग मान यानी गर्दन। सोहिराबा एक जगह ऐसा कहते हैं कि अनुभवा बीन मान हालवू नकोरे। अनुभव ही नहीं है तो मान काय को हिलाते हो? एक बार अकबर की सभा बैठी थी और तानसेन का गाना चल रहा था, बहुत बढ़िया गाना चल रहा था। तानसेन जैसे गाने वाले, अकबर जैसे सुनने वाले, और भी बड़े बड़े उस्ताद उस समय सुनने वाले। और जैसी सम आती तो जब सारे सभासद जितने बैठे हूं, सबकी हूं आती थी। अकबर बादशाह ने कहा कि भाई बीरबल, जरा तुम्हारे कान में कुछ कहना है। बीरबल ने कान किया, बोले महाराज क्या कहना है? कान लगा दिया है। अकबर बोला, बीरबल बड़ा आश्चर्य है कि अपनी सभा में, तो सभा में मेरे को लगता है कि पूरे आगरा शहर में सभी संगीतज्ञ हैं, सब संगीत जानते हैं। तो बोले हुजूर ऐसा क्यों? बोले तुम देखो, गाना भरभर 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 करके आता है, उनकी तान आती है और घड़ाक सम आती है तो सब हाँ आते, सबकी गर्दन आती है।
तो क्या सब संगीतकार हैं? बीरबल बोला अभी इसकी परीक्षा हो जाती हुजूर, उंगली पे गिनने वाले होंगे, बाकी सब बोले सब भेड़ चाल हैं। तो बोले कैसे? बोले आप रुको। बादशाह को बिठाल दिया, बीरबल खड़े हो गए, बीच रंग में गाना रोक दिया गया कि एक जरा रुक जाओ। बादशाह का हुक्म है, गाना बंद कर दिया गया। बीरबल ने कहा बादशाह का हुक्म है कि अब कोई सम के ऊपर जितने लोग बैठे हैं, अगर सम के ऊपर किसी की गर्दन यदि नीचे आई, हाँ हुई, तो बोले तलवार से उतार दी जाएगी, खबरदार। अब कैसा संगीत? अब संगीत का मजा ही गया, सबको गर्दन की चिंता। वैसे तो रोज हिलाते हैं, आज बोले तटस्थ बैठे, बोले अब जरा भी नहीं आए नीचे, बोले अब गाना प्रारंभ होने दो उसी रंग से। अब बेचारे उसी रंग से तो गा रहे हैं, लेकिन गर्दनें नीचे नहीं आ रही। तो बोले गर्दनें नीचे नहीं आएंगी तब तक रंग कैसा आएगा? गर्दन तो कटनी चाहिए, लेकिन कटने कटने में फर्क है। लेकिन लोग बड़े अकड़ के बैठे, लेकिन बेचारे जो दर्दी थे, जब गड़गड़ाहट करके उनकी तान लेके जैसे इस सम आई, तो जो वाकई दर्दी थे, जिनको किसकी भी परवाह नहीं, संगीत में रंग देवता जिनके अंदर घुस गई, तल्लीन हो गए, सम आते ही हूं। बीरबल ने कहा हुजूर देख लो, 1 2 3 4 5, बाकी बोले भेड़ चाल, सद्गुरुनाथ महाराज की। तो बोले इनकी उतारनी नहीं, बोले उतारने की जरूरत नहीं है, बात समझने की है कि कितना है। तो मानने में गर्दन हिलती है, जानने में बोले वहां हिलाने की जरूरत ही नहीं, वहां तो तल्लीनता है। तो जानने की बात जरूरी है। जानो क्या? बोले वजह जानो। उस वजह को अगर जान लिए, बिला वजह तो कुछ होता नहीं, लेकिन अकारण जहां आनंद होता है, अकारण जहां किसी भी चीज का एक आनंद निर्माण होता है, अकारण हंसना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अकारण हंसी आ जाए उसे कहते हैं ब्रह्मानंद। हमको कारण ढूंढने पड़ते हैं, इसलिए उत्सव भी करना है, महोत्सव भी करना है, त्योहार भी करना है, तीज भी करना है। आज महाशिवरात्रि है, त्योहार मन रहा है, लोग गली गली चौखट्टे पे डीजे लगा के डांस कर रहे हैं। क्या बोले महाशिवरात्रि है? कभी न जिनके माथे रंगने वाले आज माथे भी रंग गए, और न जाने क्या क्या रंग गए। और उस रंग में बोले क्या हो रहा है? बोले कुछ मत पूछो, चल रही है। अब कहेगा कौन? बोले त्योहार है, मनाया जाता है। तो ऐसे आनंद में अगर कोई भंग पड़ जाए तो बोले भंग तो पी के ही बैठे, अब क्या भंग पड़ना है? भंग खाय मत बेढंग, धर गुरु का संग, काम क्रोध ये माया छोड़ दे कुसंग। हाँ? तो ऐसा अखंड माधव का रंग पत राखे राम, सब दिन करना यही काम, लेओ हर का नाम। संत गुरुनाथ महाराज की। सब दिन करना हर यही काम, लेओ हर का नाम। हर नाम, प्रत्येक, एवरीबॉडी नाम, हर एक व्यक्ति, उसको कहते हैं हर। और हर क्या है? बोले हर ही तो हरि है। जगदेव हरि, हरिरेव जगत, अथवा शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुस्य हृदयम शिवः। तो हरि और हर अलग नहीं है, लेकिन हर क्या है? बोले हर भी साहेब है और हरि भी साहेब है। हर यानी इतने बैठे हैं, ये सब क्या है? बोले हर नाम शंकर। तो सबको ध्यान करके नाम किसका ले? बोले शिव का। सबके अंदर कौन है? बोले शिव, इसीलिए तो बैठे। अगर शिव चला जाए तो सब शव हो जाए। संत गुरुनाथ महाराज की। जब तक शिव है तब तक ही पवित्रता है। एक बार शिव तत्व निकल गया तो फिर पड़ा है, फिर कहते शव है। अब उसको छू लो तो नहाना पड़ेगा। तो इसको क्या करो शुद्ध होने के लिए? बोले अग्नि दिव्य करो। फिर क्या? बोले संस्कार करो। तो जब तक शिव थे तब तक क्या किया? बोले न जाने कहां कहां दिल अटकाए। मेरे दिल के टुकड़े 1000 हुए, एक इधर गिरा एक उधर गिरा। क्यों? कि इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। इतने हिस्सों में। कवि कहता है कि जिंदगी से बड़ी कोई सजा नहीं,
और क्या जुर्म है? बोले पता ही नहीं, इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। तब हिस्सा ढूंढने के लिए निकलो, ये क्या है? बोले यही तो प्रतीक्षा है। तो ऐसी प्रतीक्षा करते करते 1 साल गया, 2 साल गया, जाते जाते सालों साल गए। अब बिल्कुल पास में आ गए तो भी समझते अभी हम दूर हैं। किससे? बोले मृत्यु से। वे कहते हैं पांव पलक की खबर नहीं, करे काल का साज, काल अचानक यों गिरे ज्यों तीतर पर बाज, सियावल रामचंद्र की जय। इसलिए मृत्यु की याद आ जाएगी तो जी जाओगे, लेकिन मृत्यु की आज याद नहीं है। आस पड़ोस में भी अगर मृत्यु हो जाती है तो भी आदमी मृत्यु को इतनी गंभीरता से खुद के ऊपर नहीं लेता। अगर पड़ोस वाला मरता है तो समझना चाहिए कि मेरी मृत्यु हुई। कभी जीवन में ऐसा ख्याल करके देखना कि हमारे पश्चात क्या होगा। लोग सोचते हैं, बाप भी अपने परिवार में बच्चों को कहता है जब मर जाऊंगा तब ध्यान रखना, फिर याद आएगी। अरे ये भी अहंकार काय को चाहिए? याद आएगी नहीं आएगी बात की देखेंगे। लेकिन आदमी भर को ऐसा लगता है। एक बार ऐसा प्रसंग आया कि समर्थ के एक शिष्य सज्जन अपने गांव से सज्जनगढ़ के ऊपर गए। कहां गए? बोले समर्थ के पास। उस समय समर्थ विराजमान थे, गुरु सेवा के लिए गए। एक 4-5 दिन हुए और उन्होंने कहा कि महाराज मैं चलता हूं। समर्थ ने कहा कि अभी रुको, अभी आज्ञा नहीं है। अभी क्या, अभी आए और अभी जा रहे हैं। अब ऐसा है कि कोसों दूर से अपना घर दिखता है। इनको लगता है कि घर में बच्चा है, घरवाली है, क्या करते होंगे, मुझे सामान लाके देना है, सब कुछ करना है, तनख्वाह लेना है। लेकिन गुरुजी की आज्ञा नहीं। अब यहाँ आ तो गए, अब आज्ञा के बगैर जा नहीं सकते। उन्होंने कहा अभी रुको। अब 15 दिन हो गए, अब इनका मन नहीं लग रहा है। मन कहाँ? बोले घर। समर्थ ने कहा कि भाई अभी आज्ञा नहीं, अब थोड़े और रुको, एक 15 दिन का और समय जाता है, फिर भगवान का उत्सव है, रामनवमी का उत्सव करो, तीर्थ प्रसाद ले, उसके बाद जाओ। अब अटक गए। बोले अब क्या कह सकते हैं। इधर रामदास स्वामी ने क्या किया? बोले इनके घर चुपचाप से एक पत्र लिखा कि ये फलाने सज्जन हमारे यहाँ आए और कुछ ऐसी गई भी बात हो गई कि इसमें अचानक चल बसे। अब सज्जनगढ़ के ऊपर इनका सारा क्रियाकलाप कर दिया, आपको सूचना के लिए पत्र भेजा। अब इनकी घरवाली ने पत्र देखा और बड़ी घबराई, रोने लगी। उनका एक लड़का था, उसका था नाम राम, वो भी बराबरी का। राम बेटा इधर आओ, ये पत्र पढ़ो। जब उसने पत्र पढ़ा, बोले आई ये क्या हो गया? बोले पिताजी गए। ये तो साक्षात समर्थ रामदास स्वामी जी की चिट्ठी है। बोले अब क्या करें, अपन वहां भी नहीं जा सकते। तो कोई बात नहीं, हुआ सो हुआ। अब रहने लगे। अब रहते रहते इनको भी समय हो गया, कम से कम महीना एक भर का समय हो गया। गाड़ी लाइन पे आ गई, फर्स्ट क्लास। जब ये थे तब जो नहीं था वो सब महीने भर में सब तैयार हो गया। आनंद से दोनों माँ बेटे रह रहे हैं। इधर रामनवमी का उत्सव हुआ, समर्थ बड़े आनंद से है और इनकी बड़ी शक्ल उतरी हुई है कि कब निपटे। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, रोज काकड़ा आरती, रोज प्रसादी ले रहे हैं। जैसे तैसे रामनवमी आई, रामनवमी का दिन भर का उत्सव हो गया। दूसरे दिन पारणा हुई। पारणे के दिन पाद्य पूजा भगवान के होने के पश्चात दूसरे दिन आए, फिर कहा महाराज अब तो आज्ञा हो। समर्थ ने कहा जाओ। पुनरागमनाय चो, जाओ लेकिन फिर से आओ, हमें मालूम है तुम फिर आओगे। इसलिए समर्थ ने पहले ही कह दिया पुनरागमनाय चो। समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों कहा। बोले समर्थ जाने ही नहीं देते, उनको तो आवश्यकता ही है शिष्यों की, फिर गुरु ऐसे ही होते हैं। तो जाना बड़ा बुरा लगता है, लेकिन ये सज्जन वहां से जैसे तैसे छूटे। बोले भागो, अब तो घर में जाएं, इतने दिन से यहीं पड़े। घर आते आते रात को 12 बजे दरवाजा लगा है। रात को 12 बजे दरवाजे पे थाप दी और अपने बेटे के नाम से आवाज लगाई, राम। बोले दरवाजा खोलो। राम दरवाजा खोलो। 1 आवाज, 2 आवाज, 3 आवाज। माता जी की नींद खुली। राम सो रहे थे।
आवाज तो पहचानी लगी, मन में आया ये तो पति की आवाज है। जरा थर्राट हुई कि ये क्या गड़बड़ है, पति की आवाज। राम को जगाया, राम बेटा उठो। राम उठा, इतने में आवाज आई, राम दरवाजा खोलो। अब वो घबराया। माँ ने कहा कि पिताजी की आवाज लग रही है। बोले हाँ। तो बोली ये क्या गड़बड़ है, पत्र अपने पास आया, वो गए, ये कोई भूत भूत तो नहीं है, बराबर आवाज आ रही है। तो बोले दरवाजा तो खोलना ही पड़ेगा। पीछे पीछे माँ हो गई, आगे आगे राम हो गए। राम से कहा बेटा संभाल के दरवाजा खोलो। दरवाजा जैसे तैसे खोला और जो सामने देखा, इनको देखते ही राम बेहोश। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। इनको समझ में नहीं आया ये क्या हो गया। पत्नी थर 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 कप रही, इनकी तरफ देख रही। वो बोले हुआ क्या, क्या हुआ, ये बेहोश क्यों गिरा, ऐसा कभी हुआ नहीं। अब कुछ समझ में, माजरा ही समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है। जब उसने वो पत्र उनके हाथ में दिया तब इन्होंने पत्र पढ़ा, समझ गए ये तो गुरु महाराज का पत्र है। अब दिमाग में आया कि ऐसा मजाक क्यों किया हमारे साथ। लेकिन बात समझ में अभी आई नहीं। और जब घर की तरफ देखा और पूछा कि अरे नहीं नहीं, ये तो सब झूठ है, ये तो गुरु महाराज ने पत्र लिखा है, ये तो एक प्रकार का मजाक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मैं तो वहीं से आ रहा हूं अभी। लेकिन आज महीना डेढ़ महीना हो गया, तुम्हारा कैसा चल रहा है। बोले सब आनंद है। घर की तरफ देखा तो बढ़िया पुताई विताई हो गई, रोशनाई बढ़िया है, अच्छा सब कुछ चल रहा है, जो पहले नहीं था। मकान का कायाकल्प हो गया। ये सब कैसे हुआ, अब कौन पूछे। तो इन्होंने पूछा कि कैसा चल रहा है। बोले बहुत अच्छा चल रहा है। बड़ी ग्लानि हो गई कि हम बेकार में ऐसा समझते कि हम करेंगे तो ही होगा, हम करेंगे तो ही होगा, सब मेरे ही भरोसे हैं। लेकिन हमारे बाद याद करोगे ऐसा सबको लगता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। दुनिया में काम नहीं रुकता। लेकिन मृत्यु का अर्थ ये है कि जीते जी ऐसा मान लो कि इस दुनिया में हम है ही नहीं। ऐसा जब विचरण करोगे उसे कहते हैं संत। और वो संत वे कहते हैं कि साहेब सो दिल अटका, मेरा साहेब सो दिल अटका। जिसका साहेब में दिल अटक जाता है वो इस संसार में मर जाता है। क्योंकि गुरु साहेब ने दया करी, मन घोड़ा जल्दी झटका, मेरा साहेब सो दिल अटका। तो साहेब सो जिनका दिल अटक जाता है, फिर ये मन रूपी जो घोड़ा है ये कैसा है। बोले इस घोड़े को तो दागना बड़ा कठिन है। क्यों कि वे कहते हैं कि दो दरवाजे लगा दिए जब गाजी मर्द वहीं अटका। दो दरवाजे नाम, ये दोनों आंखें बंद कर ली, ये दो ही तो दरवाजे हैं, यहां से मन भागता है। लेकिन ये जब बंद कर जाते हैं तो फिर गाजी मर्द नाम। बोले मन, मन का नाम गाजी मर्द है। गाजी मर्द घोड़े को भी कहते हैं, ये बड़ा साहित्यिक नाम है, किसी को मालूम नहीं है। लेकिन गाजी मर्द वहीं अटका। गाजी मर्द घोड़े को कहते हैं। तो मन क्या, बोले मन घोड़ा ही तो है। तो जिसने मन घोड़े के ऊपर सवारी की वो तो जीत गया। लेकिन जिसके ऊपर मन बैठ गया और ये सवार बन गए, ये घोड़ा बन गए, तो क्या है। बोले फिर जगह जगह मरना है। सद्गुरुनाथ महाराज की। तो ऐसा न हो, इसलिए महात्मा कहते हैं कि उनकी संगत में जाओ। तो ऐसा कुछ कार्य करो जिससे तुम्हारा जो मन है वो मन बोले उसमें लग जाए। तो मन को लगने के लिए, क्योंकि जब तक सद्गुरु की शरण में नहीं जाओगे तब तक ये मन बोले तुम्हारा पलटेगा नहीं। तो बाकी तो दुनियादारी तो करते रहो, ये दुनियादारी चली रही है। कैसा है, बोले करत प्रपंच पंचन के बस परो, पर धारारत भयो नर अनंत बुराई को, पर धन हरे पर जीव को करे घात, मध्य मांस खात लवलेश नहीं भलाई को। यहाँ क्या करे विलास, जमके न सूझे त्रास, वहाँ तो कछु नहीं पार पोपा बाई को। जब होवेगा हिसाब तब मुख से न आवे जवाब, सुंदर कहत लेखा देत राई राई को। आन पड़ेगी जम की फांसी, मूछ मुंडेगी होएगी हाथी। लफे कर
दाढ़ी बरती जाय रे राम दुहाई, 2 दिन की या बात रे राम दुहाई, 2 दिन। एक दिन आना एक दिन जाना, बिचमो झूठ मुठ सुख दुख सपना, एक दिन आना एक दिन जाना, बिचमो झूठ मुठ सुख दुख सपना, खाना पीना आनंद करना, आखर को धुल धान रे, 2 दिन की या बात रे राम दुहाई, 2 दिन की। मंदिर माड़ी जहाँ की ता धन दौलत गाड़ी,
रामचंद्र महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। गोपाल कृष्ण महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ सद्गुरु महीपतिनाथ महाराज की जय। तो इस प्रकार साहेब सो दिल अटका, मेरा साहेब सो दिल अटका। मनुष्य के जीवन में दिल की बात किससे करें? जो अटकता है उसकी बात किससे करें? लेकिन अटकाना तो कहीं सही जगह अटकाना ही पड़ेगा। लेकिन भगवान गीता में ऐसा कहता है कि देता द्वेधा द्वेधात भ्रमण चक्रे कांताशु कनकेशु च। ऐसा भगवान अर्जुन से कहते हैं गीता में कि दो बातें हैं कि कांता शु कनकेशु च। कांता नाम स्त्री और कनक नाम बोले धन। इन दो बातों में भ्रमण चक्रे तो वहां फंस जाता है। आज अपन थोड़ा प्रसंग उस समय का बात करते हैं कि ऐसा प्रसंग किसके सामने आया कि सारा स्त्री राज्य है, स्त्री च राजा स्त्री च मंत्री। वहां एक भी पुरुष नहीं, वहां स्त्री राज्य। सिंहल द्वीप कितने वर्षों से हैं? बोले जब भगवान ने राम अवतार लिया, भगवान का राज्याभिषेक हो गया, हनुमान जी महाराज सेवा में थे, तो जानकी देवी एक बार हनुमान से बात करने लगी। कहा हनुमान तुम विवाह क्यों नहीं करते हैं? बोले महाराज विवाह किससे करूं? बोले किससे क्या करूं? तुम कहो तो, तुम यदि कहो तो हम तुम्हारा विवाह क्या, बोले सारा स्त्री राज्य तुमको दे दें। और दे क्या दे? बोले स्त्री राज्य दे दिया। हनुमान बोल ही नहीं सके, सारा स्त्री राज्य तुम्हारा और सारे स्त्री राज्य के अकेले तुम पति जाओ। अब हनुमान उतर गए कि जे क्या गड़बड़ हो गई। अब मैं तो ब्रह्मचारी हूं, आजन्म कोपिन लगी हुई है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। तो जोर से रोने लगे, अट्टहास पूर्वक रोने लगे। सारी अयोध्या दगदो हो गई कि जे हनुमान रो रहा है। जब भगवान आए दरबार समाप्त करके तो बाहर दरवाजे में रो रहे थे। भगवान ने कहा हनुमान अरे रोते क्यों, रोने का क्या कारण है? बोले महाराज मैंने उनका क्या बिगाड़ा था? बोले किसका? बोले माता जी का। तो बोले क्यों? बोले उन्होंने इस बंदे को ऐसा शाप दे दिया कि स्त्री राज्य की सारी स्त्रियां तुम्हारी, तुम आज से सबके पति। बोले उनका आशीर्वाद है, कभी फेल होगा नहीं। अब ये कैसे होगा? भगवान भी बड़े बहादुर। भगवान ने कहा काय को चिंता करते हो, बस इतना ही है ना। ये तो ऐसी स्थिति हुई कि एक बार ऐसा प्रसंग हुआ कि एक छोटा बच्चा सड़क से जा रहा था और एक बनिया की बड़ी हवेली थी। क्या पूछना है, हवेली बड़ा मोटा ताजा वो बैठा हुआ, और वो बालक उसकी तरफ देख के हंसते जा रहा है। इन सेठ जी को लगा कि हमारा सारा ऐश्वर्य देख के ये बच्चा बड़ा खुश है। उसने अपने आदमी से, दास से कहा कि जाओ उसको बुलाओ, बच्चे को कुछ इनाम देंगे। तो वो गया, बच्चे को बुला के ऊपर ले गया। सेठ जी बैठे थे, कहा अरे भाई जरा बताओ तुम हंसे क्यों हैं? बोले हंसी आ गई। हंसे नहीं, बोले बताओ क्या कारण है? नहीं, बोले हंसने का इसलिए कारण है कि सेठ जी मुझे ऐसा लगा कि आप मर गए तो आपको ऊपर से नीचे कैसे लाया जाए। बहादुर सो बहादुर। सेठ जी को ऐसा बुरा लगा कि हमको लगा कि हमारे ऐश्वर्य को देख के हंस रहा है तो कुछ इनाम देंगे, ये तो ऐसा विचार करता है, कहे इसको बंद कर दो। उसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद बड़ी देर हो गई तो इसका बाप था वो निकला। उसको मालूम पड़ा कि मेरे बच्चे को सेठ जी ने रखा है, तो सेठ जी के पास पहुंचे। कहा महाराज
हमारे बच्चे को क्यों बांध के रखा है? सेठ जी ने बताया कि क्या करे, कैसा पागल है ये, छोटा है लेकिन ऐसा बोलता है, हम तो कुछ उसको देना चाहते थे। अरे बोले कोई बात नहीं साहब, बच्चा है, उसको कहाँ अकल है, कैसे लाया जाए, उसको इतनी कहाँ अकल है। भाई अगर ऐसा होता है तो आपके हाथ पांव काट के नीचे लाया जाए। ये बाप से बेटा सवाई कि बेटा से बाप सवाई कुछ कह नहीं सकते। तो उसने कहा अच्छा तुम भी बंद हो जाओ, इनको भी बंद कर दिया। अब बाप का बाप था बुढ़ा, बोले वो निकला दोनों को छुड़ाने के लिए। वो पहुंचा, कहा जी सेठ जी महाराज मेरे नाती को और बच्चे को काय को बंद किया? अरे बोले दोनों मूर्ख हैं, को बोलने की अकल नहीं, ऐसा कहता है। एक कहता है कि कैसे लाया जाए, दूसरा कहता है काट के लाया जाए। अरे बोले बच्चे हैं साहब, इनको क्या आज की जमाने की दुनियादारी की अकल नहीं है? ऐसा अगर कोई होता है तो बिल्डिंग सब में दाग लगा दी जाए। विट्ठल 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 विट्ठल। तो भगवान ने उसके ऊपर कुछ कहने के बजाय भगवान ने कहा बस इतना ही, तो कोई बात नहीं, तो ऐसा करो तुम रात को भुभुक्कार किया करो, जिससे क्या होगा? बोले जो ऋतुमती होंगी स्त्रियां, बोले वो गर्भवती हो जाएंगी। दूसरे बार भुभुक्कार करो तो स्त्रियों के गर्भ रह जाएंगे और पुरुष के होंगे तो गिर जाएंगे। बस इतना ही करना है। हनुमान जी ने कहा वाह, मतलब आपने ऐसा मर्रम लगाया, यानी उनकी आज्ञा में कोई फर्क नहीं हुआ, मुझे भुभुक्कार तो करना ही पड़ेगा। सद्गुरुनाथ महाराज, कोई बात नहीं, त्रेता युग की बात है, भगवान की कृति है, और बात कलयुग तक आ गई। अब कलयुग तक आ गई तो हुआ क्या? बोले वहां की जो मुख्य प्रेमणा रानी थी उसने तपस्या की और हनुमान जी को प्रसन्न किया, और प्रसन्न होना पड़ा, और कहा रानी वरम रूही। उसने कहा एक ही इच्छा है कि पति बन के आ जाओ। हनुमान जी बोले ऐसा नहीं हो सकता, इस बंधन में तो नहीं हो। तो बोले आपने वरम रूही कहा, तो बोले कुछ भी हो, वैसे सूर्य की कन्या से विवाह हुआ है ऐसा आया है, लेकिन वो तो विद्या की दृष्टि से है, लेकिन यहां तो हनुमान जी फंसे हुए हैं। तो रानी से कहने लगे कि महारानी ये नहीं हो सकता, लेकिन इतना जरूर है कि अब कलयुग लग गया है, मेरे जैसा यदि कोई योग्य व्यक्ति होगा तो मैं तुमको ला के दूंगा। अब ये प्रसंग बड़ा विस्तार से अपने को थोड़े में कहना है कि फिर हनुमान जी ने मच्छिंद्रनाथ जी को महाराज वहां बिठा दिया। अब मच्छिंद्रनाथ जी भी जति थे, हनुमान जी और उनकी रामेश्वरम में मुलाकात जब हुई, हम तो नाथ पंथी भाई, इस दुनिया का अजब तमाशा, डरते बाबू माई। तो हनुमान जी से ऐसी चढ़ हो गई उनकी कि रामेश्वरम में क्या हुआ, मच्छिंद्रनाथ रामेश्वर का दर्शन करके, क्यों कि रामेश्वर का महिमा है कि जो रामेश्वर दर्शन करी है सो तनु त्यजी मम धाम सिधरी है। तो वहां गए, रामेश्वर का दर्शन किया और समुद्र के ऊपर आनंद ले रहे थे। अचानक वृष्टि होने लगी, क्या देखा कि एक बंदर पहाड़ में गुफा बना रहा है। वृष्टि बंद हो गई, फिर बैठ गया, फिर थोड़ी देर बाद वृष्टि हुई, फिर गुफा बना लगा। तो ऐसा 2-3 बार जब हुआ, समुद्र किनारे वृष्टि होती रहती है। तो मच्छिंद्रनाथ जी ने देखा और कहा कि अरे मरकट, आखिर तू मरकट ही है, हा? अरे जब वृष्टि बंद हो जाती है तब अपने रहने का मुकाम बना ले, जब वृष्टि आती है तो वहां जाके बैठ जाया करो। हनुमान जी उठ के आए और नीचे से ऊपर तक देखने लगे कि तुम कौन हो, हु इज दिस, हमारे बीच में गड़बड़ करने वाले तुम हो कौन? इन्होंने कहा मैं मच्छिंद्र जति। हनुमान जी ने कहा अच्छा, अरे जति लगाते हो अपने नाम के पीछे, अरे कुछ करामात रखते हो? अरे आज तक तो जति उंगलियों पर गिनने वाले हुए, दत्तात्रेय जति, लक्ष्मण जति, हनुमान जति। इन्होंने कहा मच्छिंद्र जति। तो बोले जति हो, क्या करामात है? मच्छिंद्रनाथ बोले जो तुम्हारी करामात हो तो तुम दिखाओ। हनुमान जी ने कहा अच्छा। हनुमान जी गए, उन्होंने एक पूंछ में पहाड़ लिया, 2 अगल बगल में पहाड़ लिए और जो फेंकने के लिए आए, इन्होंने झोली में से विभूति निकाली, स्पर्शास्त्र का प्रयोग करके जो फूकी तो हनुमान जी चिपक महादेव हो गए।
अब पहाड़ हाथ को चिपक गए, फेंक नहीं रहे, जमीन में पैर चिपक गए, चिग नहीं रहे, पूंछ में पहाड़ चिपक गए। अब हनुमान जी ने काफी कोशिश की, कुछ नहीं। आखिर वहां से बोले मान गए। मच्छिंद्रनाथ बोले जान ले, मानने में क्या रखा है? नहीं बोले जान गए कि आप जति हो। अरे जानने वाला ही तो जति होता है, तो अब इससे मुक्त करो। उन्होंने विभक्तास्त्र का प्रयोग करके विभूति फूकी तो पहाड़ फेंकने में नहीं जाना पड़ा, हनुमान जी मुक्त हो गए, आ गए। अब उनको प्रणाम करने लगे तो दोनों ने उठाया। मच्छिंद्रनाथ गले पड़े, कहा हनुमान तुम वही राम भक्त हो, बड़े धन्य हो, तुम्हारे दर्शन हो गए। आज महाशिवरात्रि का दिन है, साक्षात 11वां रुद्र तुम ही हो, और रामेश्वर के किनारे हनुमान जी के दर्शन होना यानी मच्छिंद्रनाथ को ही लाभ हुआ। तो हनुमान जी ने कहा महाराज मेरी एक इच्छा है, मेरा एक काम करो आप। मच्छिंद्रनाथ बोले जो इच्छा हो सो तुम मांग लो, आज तुम भी क्या याद करो। हनुमान जी बोले महाराज मैं यही चाहता हूं कि आप मेरे लिए स्त्री राज्य में चलो। मच्छिंद्रनाथ जी ने कहा अरे ऐसे नहीं हो सकता, अरे हम भी जति नाथपंथी हैं, हम भी वज्र कौपिन वाले हैं। हनुमान जी बोले महाराज मेरे लिए करो, मैं नहीं कर सकता वो आप कर सकते हो। क्यों कि समर्थको नहीं दोष गुसाई, रवि पावत सुर सरिसी नाई। थोड़ा मच्छिंद्रनाथ जी ने विचार किया और मन में आया कि अपने को 12 वर्ष निकालने हैं, तो 12 वर्ष में यहाँ समय गुजारना ठीक है। हमारा गोरक्ष आएगा, जब तक उसकी तपस्या होती है तब तक वो आएगा, फिर निकल लेंगे। कहा हनुमान केवल 12 वर्ष के लिए। बोले बहुत हो गए, आ जाओ। तो हनुमान जी को उठा के वो मच्छिंद्रनाथ को लेके हनुमान जी पहुंच गए। सिंहल द्वीप में प्रेमणा रानी के सामने खड़ा कर दिया कि आज से ये आपके पति हैं। ये कैसे हैं? बोले गोरक्षजालंधर चरपटाश्च अणवंग कानीफ मछेंद्र आद्या सौरंगी रेवाणक भर्तृ सौज्ञैर्भूम्यां बभूर्वं नवनाथ सिद्धा। नवनाथ महाराज की जय। उस दिन से स्त्री राज्य में रहने लगे, लेकिन द्वेधा भ्रमण चक्रे नहीं हुआ। उनका दिल कहाँ था? बोले साहेब सो दिल अटका। लेकिन एक बार जब गोरखनाथ वहां पहुंच गए, आखिरी सभा, और आज मच्छिंद्रनाथ से मुलाकात है, तो जो नृत्य नायिका थी, नृत्य करने गई, उसके साथ स्त्री का वेश धारण करके गोरखनाथ पहुंचे। ऐसी नाकाबंदी थी कि कोई पुरुष अंदर नहीं आ सकता था। उस स्त्री राज्य में अकेले पुरुष मच्छिंद्रनाथ और दूसरे गोरखनाथ पहुंच गए। तो गोरखनाथ कैसे पहुंचे? बोले पखावाजी बन के। क्या पूछना है? अरे 14 विद्या 64 कला जानने वाले बीच बीच में एक हाथ तान लगा दें। तो आज महल में कार्यक्रम, तो मच्छिंद्रनाथ कैसे बैठे हैं? मौलौ चंद्रगलम गले च गरलम जूटे च गंगाजलम व्यालम मक्ष सिचानलं च नयने शूलम कपालम करे वामांके दलतम नमामि सततम पराले जशैलात्मजाम भक्त क्लेश हरम हरम स्मर हरम कर्पूर गौरम परम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। मच्छिंद्रनाथ जब सिंहासन के ऊपर आके बैठे, वो जटा मुकुट बंधा हुआ है, वो नाथपंथी बाणा पड़ा है, विभूति लगी है। एक तरफ प्रेमणा रानी बैठी है, एक तरफ मीननाथ बैठे हैं। साक्षात ऐसा गोरखनाथ जी को लगा तो शंकर जी महाराज बैठे। वो शिव का रूप है। और आज पखावज के ऊपर बैठते ही वो जो मुख्य नायिका थी, सारी स्त्रियां थी, उन स्त्रियों में इसका रूप इतना सुंदर था, तो उसको लगा कि मान लो अगर मच्छिंद्रनाथ जी की निगाह इसके ऊपर आ गई और उन्होंने कहा एक भेजो इसको, तो अभी सब बिंग फूट जाएगा। आज तो संत बैठे, आज किसी निगाह नहीं आने वाली। तो राम जी की आ जाए तो ठीक है, तो इसको भेजो। तो बोले इसको सब गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए कहा गोरख भाई तुम आज इधर उधर मत देखना, बस हमारी तरफ देखना। गोरखनाथ ने कहा मैं तो एक ही तरफ देखूंगा, मुझे क्या करना है किसको देख के। बोले स्त्री राज्य है, मुझे कुछ नहीं, मैं तो एक ही तरफ देखूंगा। अंदर कहने लगे साहेब सो दिल अटका, मेरा साहेब सो दिल अटका। तो मच्छिंद्रनाथ जी ने कहा कि आज नृत्य प्रारंभ होने दो। जो नृत्य प्रारंभ हुआ कि ना द्रे 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 तुम द्रे 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 धीम तदीम ता ना द्रे 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 तुम द्रे 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 धीम 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 धीम।
तातई थई तत आतई थई तत तातई थई तत चिटक दाग दिगन दा दिन दिन दा रात दिन दा चिटक दाग दिगन दा तत तत तुन तुन तत तत तुन तुन दाग थई दाग थई दाग थई दा दिन दा। हाँ, नृत्य चल रहा है। धात्रक थूंगा धागे तिट धा धा दिनता दिता गिदा कट्टा थूंगा तक दितका चिटक तक दिगिन थैया थैया थै थै था इन नारा। बस पखावज बज रही है, नृत्यांगना नृत्य कर रही है। करते करते बड़ा रंग आ रहा है। प्रेमणा रानी कहने लगी मच्छिंद्रनाथ जी से कि महाराज देखो तो नृत्यांगना क्या नाच रही है। मच्छिंद्रनाथ बोले अरे छोड़ो, वो पखावज वाली को देखो कैसा पखावज बज रहा है, क्या पूछना है पखावज की धुमकारी। अरे बोले पखावज में क्या कर रखा है। तो परिपूर्ण पूर्व के पाप हते, परिपूर्ण पूर्व के पाप हते भगवंत कथा न रुचे जिनको वे रंग के तरंग में नाच रहे नचवा रहे पर नारी न को। हाँ, तो सरंगी कहे रव है रव है रव है रव है। हाँ, तो पखावज कहे तो तबला कहे धिक है धिक है धिक है। फिर वो मंजीरी बज रही थी, वो कहने लगी कि हे सारंगी और पखवाज तुम किसको धिक्कार देती हो, किसको रव रव कह रही है। इसलिए वो कह रही किनको 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 किनको। तो हाथ पसार कहे जो नारी तो इनको 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 सियावल रामचंद्र की। जो उस नृत्य में अपना सब कुछ खो बैठे हैं, तो वो नृत्यकार उस मंजीरे से कहती है कि अरे इनसे क्या पूछता है, मुझसे पूछ रव रव किनको है। बोले इनको इनको हाथ पसार कहे जो नारी। तो वो नायिका कह रही है ऐसा नृत्य का रंग अब होते होते कब तक बजाएंगे। आखिर उन्होंने ऐसा बोल बनाया कि साहेब सो दिल अटका मेरा साहेब सो दिल अटका। अब तो महाराज दिल अटका है, अभी तक ध्यान नहीं आया। तो ध्यान कैसे आएगा। चलो मछिंदर गोरख आया, चलो मछिंदर गोरख आया। जो पखावज में से एक धुन आवाज बनाई तो नृत्य एक तरफ रहा और चलो मछिंदर गोरख आया वो आवाज गूंज के मच्छिंद्रनाथ के कानों तक गई। और जो देखा तो पखावज में से आ रही है। ये क्या है। बोले साहेब सो दिल अटका। उसके ऊपर निगाह पड़ते ही गोरखनाथ जी की निगाह पड़ते उन्होंने हाथ जोड़े, पखावज को ऐसी थाप लगाई कि दोनों पूरी फाड़ दी, उठा के उसको फोड़ दिया, सारा पोशाक फाड़ दिया। अंदर लंगोटी लगी थी, झोली में से विभूति निकाली, विभूति लगाई और मच्छिंद्रनाथ महाराज के पास पहुंच गए। और जाते ही पैर पकड़ लिए और कहा महाराज साहेब सो दिल अटका मेरा साहेब सो दिल अटका। गुरु साहेब ने दया करी मन घोड़ा जल्दी झटका मेरा साहेब सो दिल अटका। नरहरनाथ गुरु पिर साही पिवे वो ही रस घुटका। महपत कहता गुरु बिन नरय तीर्थ व्रत मो भटका मेरा साहेब सो दिल अटका मेरा साहेब सो दिल अटका। राजाधिराज रामचंद्र महाराज की जय। आज उत्सव समाप्त। उत्सव समाप्त तो हो गया, लेकिन फिर भी आज एक कड़ी और है। जब तक शिव नहीं होगा, शंकर नहीं होगा, तब तक मंगल कैसे होगा। अरे शम नाम मंगल, कल्याण। तो शंकर जी बोले सबका कल्याण करने वाले हैं। तो आज यहाँ समापन है प्रतिवर्षानुसार। अपने पास थोड़ा समय है, थोड़े की जरूरत है। थोड़ा करते करते प्रश्न ये उठता है की तुका म्हणे हरी ज्याची कथा तोची करी. प्रश्न उठतो काय करायची कथा. लोकांना मजा आला पाहिजे. अरे मजा काय, मजा नाही, या मजाच्या गोष्टी नाही. आमचे महाराज म्हणायचे, कोणी असे एखादा शिष्य म्हटलं की वा महाराज आज मजा आला, म्हटले मूर्खा मजा खाटेवर घे, हा तर आनंद आहे, मजा काय करतो, म्हणून ते असं म्हणायचे. तो ऐसे लोग थे. तो कहने का कारण कि शब्दों की भी योजना कैसे होना. तो प्रश्न ये उठता है कि लोगों को भी आनंद आए. लेकिन यहाँ आनंद मूर्ति स्वयं भगवान है, हर वर्ष आनंद प्रतिवर्षा करते हैं.
तो उस आनंद की प्रतिवर्षा में सबको आशीर्वाद देते हैं और फिर समापन करते हैं कि सब लोग तथास्तु कहो। अकल्प आयुष्य भावे तया कुळा माझिया सकळा हरिचा दासा न काय कलियुगाचा वारा न कल्पनेची बाधा न हो कोणे काळी ही संत मंडळी सुखी असो तथा शरीर प्राणाची करी न कुरवंडी क्षण एक न सांडी संगत्याचा कलियुगाचा वारा न लागो राजसा माझिया विष्णुदासा भाविकासी नामा म्हणे तया असावे कल्याण ज्यामुखी निदान पांडुरंग विठ्ठल 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 विठ्ठल